झटपट बन जाने वाली ब्रेड पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे सब्जी और ड्राई फ्रूट्स के साथ, जो सुबह के नाश्ता या शाम के चाय के साथ भी आप बना सकते हो। बच्चे को बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। वेलकम टू माय चैनल फान विथ कुकिंग। सब्जी में मैंने लिया है यहाँ गाजर, छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखी हूँ। लिया थोड़ा सा रेड बेल पेपर, इसे भी मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखी हूँ। येलो बेल पेपर, बीन्स, स्लाइस किया हुआ प्याज, धनिया पत्ता, एक नींबू लिया। मैं यहाँ सीड को हटा के रखी हूँ, पर पूरी डिश में मैं नींबू को यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि सबको नींबू का खटास पसंद नहीं होती है। सर्व करने के बाद जिसको चाहिए वो ऊपर से नींबू का जूस निचोड़ के ले सकता है, इसलिए मैंने नींबू रखा। थोड़ा सा मटर लिया, इसे मैं स्टीम करके रखी हूँ। इसके अलावा भी आप ब्रोकली, फूलगोभी, हरे वाले शिमला मिर्च या आपका पसंद का कोई और सब्जी भी इसके अंदर डाल सकते हो। आलू भी डाल सकते हो, ये टोटली आपके पसंद के ऊपर है। थोड़ा सा मूंगफली लिया, किशमिश, थोड़ा सा काजू लिया। इसके अलावा भी आप अपने पसंद का कोई और ड्राई फ्रूट्स भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करूँगी थोड़ा सा दूध, इसे मैं बॉईल करके ठंडा करके रखी हूँ। थोड़ा सा बेसिल लीफ और चाहिए ब्रेड, ब्राउन ब्रेड लिया। आप अपने पसंद का कोई भी ब्रेड ले सकते हो। अब मैं ब्रेड को रफली काट लेती हूँ। बहुत छोटा नहीं काटना, नहीं तो बिल्कुल मैश हो जाएगा, और बहुत बड़ा भी नहीं काटना, उससे खाने में दिक्कत आएगी। तो ये सारे काटना मेरा हो गया है। अब जो दूध लिया था, सारे ब्रेड के ऊपर 6-7 चम्मच दूध मैं इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ, जिससे ब्रेड हल्का सा नरम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालनी है। आप दूध के जगह पानी भी डाल सकते हो, और दूध डालने से टेस्ट अच्छी आती है। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा वाइट ऑयल डाल रही हूँ। ब्रेड पुलाव को आप टोटली बटर या घी में बना सकते हो। मैं लास्ट में थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और साथ में डाल देती हूँ मूंगफली और काजू। इनको हल्का फ्राई करती हूँ, पूरा फ्राई नहीं करनी है, पर आप चाहो तो फ्राई करके अलग से निकाल के रख सकते हो। पर हल्का फ्राई होने के बाद ही एक साथ ही सारा काम हो जाएगा। देखते हैं। बस ये हो गया है मूंगफली और काजू। इसी में प्याज डाल देती हूँ। जब तक सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से पकेगी, मूंगफली काजू भी बिल्कुल पक जाएगा। साथ में डाल देती हूँ गाजर और बीन्स। ये दोनों थोड़ा सा हार्ड है, कुक होने में टाइम ज़्यादा लगेगी, तो इसको पहले डाल दिया। मिक्स कर लेती हूँ और लो फ्लेम में कवर करके इसे कुक करती हूँ। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। सब्जी फ्राई हो रही है। इस स्टेज में मैं धनिया पत्ता और दोनों बेल पेपर डाल देती हूँ। मटर को जो स्टीम करके रखी थी उसको भी डाल दिया। किशमिश मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। स्वाद अनुसार नमक, और एक बार मिक्स कर लेती हूँ, और फिर से इसे कवर करके 1-2 मिनट पका लेती हूँ लो फ्लेम में। फिर से 2-3 मिनट हो गया है, और एक बार चेक करती हूँ। सब्जी देख के पता चल रही है ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। और इस स्टेज में मैं डाल देती हूँ बिरयानी मसाला। आप बिरयानी मसाला की जगह तंदूरी मसाला या सिंपली गरम मसाला भी डाल सकते हो, मैगी मसाला भी डाल सकते हो। और पुलाव है तो चीनी डालती हूँ, छोटा चम्मच का 2 चम्मच। फ्रेश बेसिल मेरे पास था, ये ऑप्शनल है, चॉप करके मैं डाल देती हूँ। फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है इससे। मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को, और थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके इसे कुक कर लेती हूँ। अब सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है, सारे मसाला बिल्कुल मिल चुका है। अब डाल देती हूँ थोड़ा सा घी इस स्टेज में, बटर भी डाल सकते हो। घी को भी सारे सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और डाल देती हूँ दूध में सोक किया हुआ ब्रेड। सब्जी के साथ इसे अच्छी तरह से टॉस कर लेती हूँ। यहाँ लास्ट में रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। तो ये मेरा मिक्स हो गया है। थोड़ी देर के लिए स्टैंडिंग टाइम देती हूँ, उसके बाद सर्व करती हूँ। सिंपल सा होममेड ब्रेड पुलाव बनके तैयार है। सुबह का नाश्ता
बच्चों का टिफ़िन बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, टाइम निकल के वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड हेल्दी सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। पसंद आई तो फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू व्यूअर्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज यहाँ तक ही मिलते हैं कोई और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।